बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्जिद अक्सा शरीफ की मेन एंट्रेंस है और उसी के बिल्कुल साथ ये सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं जो मस्जिद अक्सा शरीफ का कदीमी हिस्सा है। आइए उसकी ज़ियारत आपको करवाते हैं जहाँ मेहराब ज़करिया है। हम से बैतुल मुक़द्दस जिन्नात से तामीर करवाया था। आप अलैहिस्सलाम जिन्नात की पहरादारी के लिए कुछ देर आ जाते तो जिन्नात आपसे डर कर काम करते रहते, वरना जिन्नात की सरिश्त में सरकशी लिखी हुई है, वो शरारतों में मसरूफ़ रहते थे। जब आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप एक शीशे के कमरे में खड़े हो गए। नमाज की हालत में खड़े होकर अपने हाथ में छड़ी पकड़ ली। जिन्नात यही समझते रहे कि आप अलैहिस्सलाम यहाँ खड़े हमें देख रहे हैं, जबकि आप अलैहिस्सलाम तो वहीं वफ़ात पा चुके थे। अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्म ख़राब नहीं होते तो आपका जिस्म तरोताज़ा था। जब एक ज़माना गुज़र गया और मस्जिद अक्सा के इस हिस्से की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो गई तो जिन्नात को आप पर शक हुआ। अल्लाह के हुक्म से आपकी छड़ी को सीख खा गई तो आपका जिस्म ज़रा सा डलका और जिन्नात को पता चला कि आप तो फोत हो चुके हैं और यूं जिन्नात को आज़ादी मिल गई। इससे कबल ही मस्जिद अक्सा का ये हिस्सा तामीर किया जा चुका था, तो ये वो हिस्सा है जो जिन्नात ने तामीर किया था। इसकी ज़ियारत कीजिए और इसे दूसरे लोगों तक भी पहुँचाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अंबिया अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा। मुख्तलिफ बरकत वाले ये मकाम है और ये नीचे ओरिजिनल असल जो मस्जिद थी पहले वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये आप देखें कितनी सीढ़ियाँ नीचे उतरकर यहाँ से जाना पड़ता है और जब इन सीढ़ियों से उतरते हैं तो ये मस्जिद शरीफ की कदीमी ये आप दीवारें देखें, ये ऊपर देखें पत्थर का काम और ये वो हिस्सा है जो कदीमी मस्जिद है। अब जो मस्जिद इसके ऊपर है वो न्यू उसकी तामीर है, लेकिन वो भी काफ़ी पुरानी है। बहरहाल ये वो मस्जिद शरीफ है, बरकत वाली मकाम है, जगह है। हाँ जी, हाँ, जमात होती है यहाँ बाकायदा और रमज़ानुल मुबारक के दिनों में एतकाफ़ यहाँ पर होता है। जो हजरात एतकाफ़ करना चाहते हैं वो इस हिस्से में होते हैं, नए वाले हिस्से में ऊपर बाकी नमाजी होते हैं, लेकिन अवामुन्नास जो एतकाफ़ फरमाती है यहाँ वो इस हिस्से में। और ये माशाल्लाह नीचे है और अभी इससे भी और हम नीचे जाएंगे, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि असल मस्जिद कितने नीचे मकाम पर मौजूद है। तो ये आप देख रहे हैं उसकी दूसरी जानिब है, यहाँ ख़वातीन नमाज पढ़ती हैं। ये अभी सीढ़ियाँ हम और कितनी यहाँ नीचे उतरेंगे तो ये काफ़ी डीप है। और इसमें आप ये पिलर देखें जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहा जाता है कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से तामीर करवाई। इन पत्थरों को, इन पिलरों को भी इन्होंने महफूज किया है साथ नई एक्सटेंशन करके। और यहीं नीचे पुराने हिस्से में ये आप देखें पुराना जो तामीर है उसकी कुछ ये आप इसे देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। ये सामने मकतबा है, लाइब्रेरी है यहाँ इस हिस्से में, और उसके साथ ये बड़े बड़े पत्थर जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जिन्नात की तामीर थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, अभी इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, 3-4 पत्थरों पर ये, और फिर उसके साथ ये पिलर है। और ये अंदर यहाँ लाइब्रेरी है और इसके साथ फिर ये जो मकाम है, ये जो आपको मेहराब नज़र आ रही है, अब ये देखें ये पिलर जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम की पत्थर हैं। यकीनन ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। ये मेहराब है। 2 रिवायात हैं इस मेहराब के बारे में। एक तो ये कि ये सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेहराब है जहाँ आप इबादत फरमाते थे, और एक रिवायत ये भी है जहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ मेराज की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नबियों की इमामत फरमाई। तो इस जगह के बारे में 2 रिवायात हैं। लोग यहाँ आते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। ये आप पत्थर देखें कितने बड़े बड़े हैं। इसके साथ फिर ये एक कमरा है और ये ओरिजिनल असल मस्जिद अक्सा शरीफ का हिस्सा है। और ये कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगाए गए। और इसी में ये एक कुआं है। पहले जब
مسجد شریف کے اندر شاید آپ کو کچھ نظر آ سکے، یہ دیکھیں، یہ وہ کنواں بنایا گیا تھا جو زیتون کا تیل جمع کرنے کے لیے تھا۔ جب مسجد میں زیتون کے چراغ جلا کرتے تھے تو یہ کنواں یہاں بنایا گیا تھا، لوگ ڈونیٹ کرتے تھے، جب آتے ساتھ کچھ نہ کچھ زیتون کا تیل لاتے، اولیو آئل لاتے، یہاں ڈونیٹ کر دیتے جو مسجد کے چراغوں میں استعمال ہوتا۔ تو یہ مسجد شریف کا پرانا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہم اس مقام پر حاضر ہیں۔ خداوند قدوس نبی رحمت علیہ السلام کا صدقہ جتنے بھی حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی مرادیں پوری فرمائے، سب کی حاجات کو پورا فرمائے، سب کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمائے، سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں ہماری سب دعاؤں کو قبول فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ بھائی جمشید میرے ساتھ ہیں، عرفان بھائی ہیں، دیگر اور پوری ٹیم ہے، بہت سے لوگ ہیں اس گروپ میں، 25 کے قریب افراد ہیں۔ اللہ سب کا سفر مقبول فرمائے اور سب کو قدم قدم پہ اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔